नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए। मानसून सत्र के बीच आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। मुख्य सचिव अपने अधिकारियों की टीम के साथ एजेंडा पर काम कर रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे और इसमें मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर तक है, लेकिन इसमें शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। इसलिए इस सत्र में सदन में रखे जाने वाले बिलों पर चर्चा कैबिनेट में जरूरी है। शुक्रवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक पेटरोप में रखी गई है। विधानसभा में भाजपा के काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर चर्चा चल रही है। इसका जवाब भी शुक्रवार को होगा। कर्मचारियों की डीए पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने नारेबाजी के बाद सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को कर्मचारियों की लंबी डीए को लेकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से नाराज विपक्ष के विधायकों ने बैल में आकर नारेबाजी की और फिर सदन से बाहर चले गए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने मामले पर सवाल पूछा था, लेकिन सरकार की ओर से मिले जवाब से विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार घुमा फिरा कर राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के सहयोग से सत्ता में आई है। कर्मचारियों का 11% डीए दे है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को मेडिकल बिलों के पैसे तक नहीं मिल रहे हैं। इससे पूर्व विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने मई महीने में डीए जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अगस्त का महीना खत्म होने को और अब तक घोषणा पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक होने पर कर्मचारियों को डीए दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में कही जाने वाली बात सच्ची होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बजट में इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे में मई महीने में न से किसी और महीने में डीए दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आने वाले दिनों में इसकी अदायगी कर दी जाएगी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है, क्योंकि सदन में जो भी घोषणा की जाती है उसका पालन होना चाहिए। 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं। विपक्ष की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी नहीं करने का मुद्दा बनाए जाने के बीच प्रदेश सरकार राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिए 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं जारी की है। सचिव वित्त डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इस पर ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त को होगा। इसे 28 अगस्त 2040 तक चुकता कर दिया जाएगा, यानी ये ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। एक अन्य अधिसूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इस पर ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त के बीच किया जाएगा। इन ऋणों से प्राप्त राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। ब्याज दर का निर्धारण नीलामी से निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव पर हंगामा, शिक्षा मंत्री ने नकारा तो विधायकों ने दिए तर्क। नड्डा के साथ ही छात्र नेता आज फोटोग्राफर है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय छात्र संघ चुनाव हिंसा के इतिहास को देखते हुए बहाल नहीं होंगे। इस संबंध में गहन चिंतन की आवश्यकता है। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में गैर सरकारी दिवस पर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव बहाल करने से संबंधित संकल्प के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को केवल 2.5 साल हुए हैं, जबकि पूर्व की सरकारें रही है। उन्होंने भी हिंसा के माहौल को देखते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना उचित नहीं है। रोहित ठाकुर के जवाब के बाद गैर सरकारी संकल्प को विपिन सिंह परमार ने वापस ले लिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार ने रोका डीए, 2000 करोड़ रुपए से अधिक की पहुंच की देनदारी। नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों की सहयोग के दम पर सरकार बनाई, लेकिन अब वे उनसे अन्याय कर रही है।
विधानसभा में कर्मचारियों की लंबित महंगाई भत्ता डीए देने का मुद्दा भाजपा ने उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 11% से ज्यादा महंगाई भत्ता कर्मचारियों का रोक रखा है। सदन में मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि महंगाई भत्ता देना नहीं चाहते हैं। डीए के एरियर के रूप में ही कर्मचारियों की 2000 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है। वीरवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता कब जारी किया जाएगा, इस मुद्दे पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। शिक्षा विभाग में 642 टीएसटी पदोन्नत होकर बनाए प्रवक्ता, अधिसूचना जारी। हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 642 टीएसटी पदोन्नत कर प्रवक्ता बना दी है। वीरवार को इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है। शिक्षा निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी के 78, हिंदी के 128, इतिहास के 92, राजनीतिक विज्ञान के 125, अर्थशास्त्र के 76, कॉमर्स के 74, गणित के 24, भूगोल के 6, संस्कृत के 3, समाजशास्त्र के 8, फिजिक्स के 1 और रसायन शास्त्र के 1 विशेष रूप से सक्षम 26 टीएसटी को पदोन्नत कर प्रवक्ता बनाया गया है। वेदर अपडेट। हिमाचल के 5 जिलों में 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन से राज्य में 347 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से गुरुवार शाम तक एक नेशनल हाईवे सहित 347 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 281 बिजली ट्रांसफार्मर और 145 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 164 और कुल्लू में 123 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के कई भागों में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 27 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में अलग अलग दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। खेतपुर नेर चौक लाइन पर हादसा, बेकाबू कैंटर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हिमाचल के 2 लोगों की मौके पर मौत है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर खेतपुर नेर चौक लाइन पर वीरवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खेतपुर के 11 मोड़ से 1 किलोमीटर पहले गड़ा के पास स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। यहाँ एक कैंटर ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद दिया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के लिए एकत्रित किया चंदा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सोलन में हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर प्रदर्शन के माध्यम से विधायकों के लिए दुकानों में जाकर पैसे एकत्रित किए। इस दौरान सरकार और विपक्ष दोनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए अलग अलग पैसा एकत्रित किया जा रहा था। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के आपदा प्रभावितों से दोनों पार्टियों के विधायकों को कोई सहानुभूति नहीं है। इसी का परिणाम है कि सरकार ने विधायकों के आवासीय भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। ये राशि उन परिवारों को जारी होनी चाहिए थी जिनके इस आपदा में मकान बह गए हैं। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी विधायक गरीब हो चुके हैं। ऐसे में उनकी गरीबी दूर करने के लिए पार्टी चंदा एकत्रित कर रही है। जो भी चंदा एकत्रित होगा उसे डाक के माध्यम से सभी विधायकों को भेजा जाएगा। विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ाई तो इस पर भी सभी एकमत हो गए। आज तक 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा ने हिमाचल में राज किया और जनता को लूटने का काम किया है। हिमाचल हाईकोर्ट का कांगड़ा में अवैध खनन पर कड़ा संज्ञान, उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश न लगाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कांगड़ा के उपायुक्त को शपथ पत्र दायर कर ये बताने को कहा है कि खनन माफिया के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए और कितना जुर्माना वसूला गया है। कोर्ट ने जन इतिहास की सुनवाई के दौरान धर्मशाला स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि न्योगल नदी में अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के किनारे पहुंच मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु कोई स्थायी उपाय नहीं किए गए हैं। मणिमेश यात्रा, मौसम साफ से भक्तों को लेकर हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ानें। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमेश यात्रा शुरू होने के बाद लंबे समय बाद वीरवार को धूप गिरने से लोगों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। विशेषकर मणिमेश यात्रा पर जाने वाले उन श्रद्धालुओं ने जिन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करने की टिकट बुक करवा रखी थी।
वीरवार को मौसम पूरी तरह से साफ होने के कारण ब्रह्मोर तथा होली के दोनों हेलीपैड से 4 हेलीकॉप्टरों ने जमकर उड़ानें भरी। इससे पूर्व खराब मौसम एवं गौरीकुंड धनछो में विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ानें नहीं हो सकी थी, जिस कारण सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को अपनी टिकटें कैंसिल करनी पड़ी थी।